Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you double sentence. यानी कि इस वीडियो में फिर से हम सब पढ़ने वाले क्या है, डबल सेंटेंस। ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं डबल सेंटेंस नंबर 5। यानी कि इसके पहले मैं 4 डबल सेंटेंस पढ़ाया हूँ और इस वीडियो में पढ़ाऊंगा डबल सेंटेंस नंबर 5। ठीक ना। यानी कि डबल सेंटेंस। डबल का मतलब क्या होता है? दोहरा। ठीक ना। क्या? दोहरा। और सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या? दोहरा वाक्य। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सिंटेक्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सिंपटम की, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ठीक ना। तो इसमें लिखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें एक ही सिंटेक्स आएगा। सिंटेक्स में रहेगा यानी कि सबसे पहले आइदर, किसका प्रयोग? आइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस और प्लस पजेसिव एडजेक्टिव। और के बाद क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक ना। इधर लिखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस अदर वर्ड। ठीक ना। यानी कि इतना आएगा सिंटेक्स में। यानी कि डबल सेंटेंस नंबर 5 के सिंटेक्स में इतना सब कुछ आएगा। यानी कि आइदर प्लस सब्जेक्ट प्लस और प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ठीक ना। अब लिखते हैं सिंपटम। यानी कि पहचान में क्या आएगा? सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान। पहचान यानी कि हिंदी वाक्य में, एग्जाम्पल के हिंदी वाक्य में क्या क्या आएगा वो लिखते हैं। ठीक ना। सिंपटम में, तो सिंपटम में आएगा यानी कि सबसे पहले आएगा कर्ता। यानी कि कर्ता या तो क्या आएगा? सबसे पहले कर्ता या तो, यानी कि या तो, उसके बाद क्या आएगा? या। ठीक ना। उसके बाद फिर से आएगा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब संबंधवाचक और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। ठीक ना। विशेषण आएगा। उसके बाद अन्य और वर्ड का मतलब शब्द, यानी कि अन्य शब्द आएगा। सबसे पहले यहाँ पे कर्ता नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या? या तो। ठीक ना। या तो, उसके बाद आएगा क्या? कर्ता, उसके बाद या, उसके बाद संबंध वाचक विशेषण, उसके बाद अन्य शब्द। ठीक ना। यानी कि ऐसे आएगा। सबसे पहले या तो, उसके बाद कर्ता, उसके बाद या, उसके बाद संबंधवाचक विशेषण यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद अन्य शब्द। ठीक ना। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1। यानी कि इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा? या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा कलम चुराया। ठीक ना। जैसे ऐसा सेंटेंस है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा कलम चुराया, तो इसे कैसे बनाएंगे? बना के देखते हैं। यानी कि सबसे पहले किसका प्रयोग? आइदर का। यानी कि या तो है तो आइदर, क्या लिखेंगे? आइदर। यानी कि आइदर का हिंदी क्या होता है? या तो।
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने का यू, आइदर यू, उसके बाद किसका प्रयोग, और का प्रयोग, यानी कि और का मतलब है या क्या आया है, क्या या, और मींस या, तो और आइदर यू और, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि इसमें पजेसिव एडजेक्टिव तुम्हारे भाई में, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यू का, यानी कि संबंधवाचक विशेषण किससे है, तुमने, तुमने या तुम्हारे भाई ने, तो यहाँ पे क्या है, तुमने का, तुम्हारे, तो तुम्हारे भाई ने मेरा कलम चुराया, तो आइदर यू आर, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव में लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, योर ब्रदर, आइदर यू आर योर ब्रदर, उसके बाद अदर वर्ड में, यानी कि अदर वर्ड में क्या है, भाई ने मेरा कलम चुराया, यानी कि तुम्हारे भाई ने मेरा कलम चुराया। तो अब इसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, यानी कि किस टेंस में ये यानी कि अदर वर्ड, अन्य शब्द आए हैं, यानी कि भाई ने, तुम्हारे भाई ने मेरा कलम चुराया। तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं होता है, यानी कि चुराया सिर्फ आया, तो क्या लिखेंगे, यानी कि क्या समझेंगे, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि मैं बताया था, जब कोई सेंटेंस आए आपके सामने और उस सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान ना हो, तो उसे मानते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होता है, ठीक ना। तो आइदर यू आर योर ब्रदर, उसके बाद भाई ने मेरा कलम चुराया, तो कोई पहचान नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक ना। तो आइदर यू आर योर ब्रदर, अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, चुराया, चुराने का, स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या, स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो स्टोल माई, और क्या, मेरा कलम चुराया, तो स्टोल माई पेन, ठीक ना, स्टोल माई पेन, यानी कि या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा कलम चुराया, आइदर यू आर योर ब्रदर स्टोल माई पेन, ठीक ना, स्टोल माई पेन, यानी कि STOLE, स्टोल में ई लगेगा, ई नहीं लगेगा, ठीक ना, स्टोल माई पेन। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में देखते हैं, यानी कि या तो राम, या तो राम या लखन, या तो राम या लखन ने धनुष, इस धनुष को तोड़ा है, ठीक है, तोड़ा है, यानी कि एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या है, या तो राम या लखन ने इस धनुष को तोड़ा है, तो या तो राम, तो आइदर, किसका प्रयोग, आइदर का, तो लिखेंगे आइदर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, तो लिखेंगे क्या, आइदर राम, उसके बाद और, यानी कि या का और, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, या तो राम या लखन ने, या तो राम या लखन ने, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आ रहा है, या तो राम या लखन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लखन, या तो राम या लखन ने इस धनुष को तोड़ा है, तो आइदर राम और लखन, उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड में, यानी कि इस धनुष को तोड़ा है, तो तोड़ा है किस, कौन सा टेंस आ रहा है, यानी कि देखेंगे हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या है, तोड़ा है, तोड़ा है का मतलब तोड़ चुका है, तो चुके किस में आता है, पास्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक ना। तो आइदर राम और लखन हैज, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट, किसमें, प्रेजेंट, कौन सा टेंस है ये, यानी कि तोड़ा है, तोड़ चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, धनुष को तोड़ा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज ब्रोकन इस धनुष को, तो दिस BOW, बो मीन्स धनुष, यानी कि या तो राम या लखन ने
इस धनुष को तोड़ा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तोड़ चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो आइदर राम और लखन हैज ब्रोकन दिस बो, यानी कि या तो राम ने या लखन ने इस धनुष को तोड़ा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि या तो रामू या उसका भाई मुझे बुलाया है, ठीक ना, मुझे बुलाया है। तो या तो रामू या उसका भाई मुझे बुलाया है। तो आइदर रामू और या तो उसका, यहाँ पे क्या है पजेसिव एडजेक्टिव में क्या है, या तो उसका भाई, तो आइदर रामू और हिज ब्रदर, यानी कि हिज क्या है इसका पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि हिज ब्रदर और मुझे बुलाया है, यानी कि बुला चुका है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। तो ब्रदर हैज कॉल्ड मी, यानी कि मुझे बुलाया है, ठीक ना। या तो रामू या उसका भाई मुझे बुलाया है, तो आइदर रामू और हिज ब्रदर हैज कॉल्ड मी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज तो सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि कॉल्ड, यानी कि कॉल्ड मी, मुझे बुलाया है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे आएगा, यानी कि या तो सोनू या मोनू उसे देखा, या तो मोनू या सोनू उसे देखा, ऐसे आएगा एग्जांपल। तो क्या लिखेंगे, यानी कि या तो का क्या इंग्लिश होगा आइदर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सोनू, तो आइदर सोनू, उसके बाद और यानी कि या और मोनू, यानी कि आइदर सोनू और मोनू। यहाँ पे जैसे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, यानी कि या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, तो आइदर यू आर योर ब्रदर ऐसे लिखेंगे, या तो रामू या तो उसका भाई, तो आइदर रामू आर हिज ब्रदर, यानी कि ये हिज और यू का योर और यानी कि ही का हिज, ऐसे जब आता है तो ये क्या आता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे आ रहा है, यानी कि या तो सोनू या मोनू उसे देखा, तो आइदर सोनू और मोनू उसे देखा, यानी कि ये भी क्या है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हिंदी वाक्य में कोई पहचान नहीं, यानी कि सिर्फ देखा, तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइदर सोनू और मोनू उसे देखा, तो सीन हिम, यानी कि उसे देखा, सीन हिम ऑब्लिक हर दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पहचान नहीं कि लड़की को या लड़का को, किसे देखा लड़की को या लड़का को, यानी कि या तो सोनू या मोनू उसे देखा, तो आइदर सोनू और मोनू सीन हिम, यानी कि सीन, यानी कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा सी, ठीक ना, क्योंकि देखा सीन नहीं, क्या लगेगा सी, क्योंकि ये क्या है पास्ट, कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म तो सी लगेगा, ठीक ना। सी तो कैसा लगा ये डबल सेंटेंस, चीजें अभी समझ में आया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।